गम खाने से सुमत का जन्म होता है। कम खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कम बोलने से घर में कलह कलेश नहीं होता है। ध्यान देना, राजा कहता है मेरे लिए भी चिड़िया खरीद कर ला। देखिए संगत का प्रभाव। चिड़िया खरीदने के लिए मंत्री जाता है और वापस लौट आता है, चिड़िया नहीं खरीदता है। राजा ने पूछा क्या बात, क्यों नहीं खरीद कर लाए? बोले तोता बिक रहा है। एक तोता 5 रुपये का है, दूसरा 5,000 का है। वो दोनों तोता सगे भाई है। 5 रुपये का जो तोता है काले रंग के पिंजड़े में है, जो 5,000 का तोता है वो सफेद रंग के पिंजड़े में है, उजले पिंजड़े में। कौन सा लाऊं तोता बताओ? राजा ने कहा अरे छोड़ो, दोनों ले लो, क्या फर्क है? एक सस्ता मिल रहा, दूसरा महंगा। लेकिन पूछ लो ये दूसरा 5,000 का क्यों, और ये पहला वाला 5 रुपये का क्यों? बोले मैंने पूछ लिया तो उसने बताया है कि मैं ये बात नहीं बता सकता। जब खरीद कर ले जाओगे तब इसमें अंतर पता चलेगा। एक तोता 5 रुपये का, दूसरा 5,000 का, दोनों सगे भाई है तोता, डिफरेंस इतना है प्राइस में। राजा ने कहा दोनों खरीद लाइए। दोनों तोते आ गए। जो 5,000 की कीमत का तोता था, राजा ने कहा कि इसको हमारे कमरे के बाहर बरामदे में टांग दीजिए, पहले इसकी परीक्षा लेता हूं। तोता पिंजड़े में टांग दिया गया। राजा अपने दरबार से मीटिंग करके, सेटिंग करके, प्लानिंग करके 8 बजे रात को लौटा। तोता जाग रहा था। तोता ने कहा राजा साहब मेरा प्रणाम स्वीकार करो, बहुत रात हो गई, शीघ्र आ जाया करो, जल्दी आराम किया करो, शुभ रात्रि, जाइए विश्राम कीजिए। राजा ने कहा अरे ऐसे शब्द तो मेरी पत्नी भी नहीं बोलती और ना तो मेरा बाप कभी बोला है। ये तो बहुत अच्छा तोता है, इसके शब्दों में मिठास। फिर तोता बोला राजा साहब थोड़ा कुर्सी पर बैठिए, एक भजन सुनाओ। तोता ने मीठा मीठा भजन सुनाया। फिर तोता ने कहा अब जाओ आराम करो। सवेरे 5 बजे तोता उठकर पिंजड़े में बैठा था, राजा के गेट की तरफ देख रहा था, राजा साहब कब निकलेंगे। वफादार तोता है। जब राजा साहब गेट से बाहर आए, कमरे से निकले, तोता ने कहा राजा साहब प्रातः काल की नमस्कार स्वीकार करो, आपका आज का दिन शुभ हो और थोड़ा भगवान का नाम जप लो, श्री राम जय राम साहिब बंदगी बोल लो, जाओ अब दिनचर्या करो अपनी। नमस्कार। राजा खुश हुआ कि ये तोता तो बहुत प्यारा है, ये 5,000 में भी सस्ता है, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी जब शाम आई, राजा ने कहा इस तोते को दूर टांग दीजिए पिंजड़ा। आज हमारे विश्राम कक्ष के गेट के पास में बरामदे में वो 5 रुपये वाला तोता जो काले रंग के पिंजड़े में है उसको टंगवा दिया गया। राजा रात में 8 बजे जब लौट कर आया, दरबार से खाली हुआ, देखा कि वो तोता सो रहा है, खुर्राटे मार रहा है, गहरी नींद में है। अब राजा को तो मीठे शब्द सुनने की आदत बन गई, अब ये सो रहा है। तो राजा पड़ोस से निकला तो पिंजड़े में अंगुली मारा कि उठो।
तो तोता उठा, उसने लाल पीली आंखें बनाई और गुर्राया और राजा को 10-20 गाली दिया कि नालायक कहीं का, मूर्ख, डिस्टर्ब करता है, सोने नहीं देता है, इतना ज्ञान नहीं तेरे को। राजा को बड़ी भद्दी गालियां दिया। राजा का मन दुखी हो गया। राजा को कोई कभी गाली नहीं दिया था। जो रोज गाली सुनते हैं उनको गाली से चोट नहीं लगती है, और जो कभी गाली नहीं सुने हैं तो छोटी सी गाली भी उनको घायल कर देती है, छोटी सी गाली उनको घायल कर देती है। राजा बड़ा दुखी हुआ, चला गया कमरे में। बहुत देर तक नींद नहीं आई, चिंता हो गई कि ये तोता बहुत आज मेरा अपमान किया। राजा सवेरे 5 बजे उठा और उस तोता को देखा, वो 5 बजे भी सो रहा है। तो राजा संकोच में कुछ भी नहीं बोला। 6 बजे आया फ्रेश होकर, देखा फिर सो रहा है। 7 बजे निकला तो फिर सो रहा है। तो राजा से रहा नहीं गया। राजा ने थोड़ा पिंजड़ा हिलाया, बोले उठो तो श्रीमान जी, शाम को 8 बजे सो गए और सवेरे 7 बज गए, 11 घंटे हो गए, अभी उठे ही नहीं रहे हो। तोता उठा और गुस्सा में मादर फादर की बहुत गालियां दिया राजा कि सुबह मीठी नींद आती है तेरी ऐसी तैसी। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, अरे मंत्री, सिपाही को बुलाओ, जरा बुलाओ जल्दी। सिपाही आया। ए सिपाही, इस तोते को पिंजड़े से निकाल कर इसकी गर्दन ऐंठ कर मार कर फेंक दो। याद रखना, गाली देने से पहले यह भी सावधान रखिए किसको गाली दे रहा हूं, जान भी जा सकती है। किससे टकरा रहा हूं, चकनाचूर हो सकते।